ये डॉक्टर शाहीन है। दिल्ली में ब्लास्ट और फरीदाबाद में बड़ी मात्रा में एक्सप्लोसिव मिलने के बाद इसका नाम चर्चा में आया। दावा किया जा रहा है कि इस महिला डॉक्टर का लिंक जैश-ए-मोहम्मद से भी है। पुलिस फरीदाबाद से इसे गिरफ्तार कर चुकी है। शाहीन के भाई परवेज अंसारी को भी हिरासत में लिया जा चुका है। परवेज के पास से भी कुछ संदिग्ध चीजें मिली हैं, जिनकी जांच फिलहाल चल रही है। गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर के पिता का बयान सामने आया। उन्होंने क्या बताया वो भी जानेंगे, लेकिन पहले चर्चा इस बात की कि डॉक्टर शाहीन कौन है और जैश-ए-मोहम्मद से क्या कनेक्शन बताया जा रहा है। शाहीन लखनऊ के लालबाग इलाके की रहने वाली है और कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज में पढ़ाती थी। ATS यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने 11 नवंबर की सुबह मेडिकल कॉलेज में छापेमारी की थी। वहां डॉक्टर शाहीन से जुड़े सभी आधिकारिक रिकॉर्ड खंगाल लिए गए थे और उन्हें जब्त किया गया। आज तक से जुड़े अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा दावा किया जा रहा है कि शाहीन जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग जमात-उल-मोमिनात की भारत प्रमुख थी। इसकी कमान जैश-ए-मोहम्मद की कमांडर मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर के हाथ में है। आपको याद दिला दें कि सादिया अजहर के पति यूसुफ अजहर को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने मार गिराया था। इंडिया टुडे से जुड़े सिमर चावला की रिपोर्ट के मुताबिक GSVM मेडिकल कॉलेज के प्रशासन ने बताया कि डॉक्टर शाहीन की नियुक्ति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी UPPSC के जरिए हुई थी। वो साल 2006 में GSVM में लेक्चरर बनकर आई थी। कुछ समय बाद 2009 से 2010 के बीच कन्नौज के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उसका ट्रांसफर कर दिया गया था। रिपोर्ट के अनुसार कॉलेज के रिकॉर्ड बताते हैं कि 2013 में शाहीन बिना किसी सूचना के कॉलेज से गायब हो गई थी। अचानक गायब हो जाने के बाद कॉलेज प्रशासन ने उसके सभी सेवा रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स की जांच शुरू की। कई बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद डॉक्टर शाहीन ने कभी कोई जवाब नहीं दिया। साथ में काम करने वाले लोगों ने भी बताया कि डॉक्टर शाहीन का बर्ताव अजीब था। साल 2021 में राज्य सरकार ने शाहीन की सेवाएं समाप्त कर दी थी। शाहीन ने साल 2015 में अपने पति जफर अयाज से तलाक ले लिया था और कथित तौर पर लखनऊ में रहने लगी थी। शाहीन हरियाणा के अल फलाह यूनिवर्सिटी से भी जुड़ी थी। इसी कॉलेज में शाहीन कश्मीर के रहने वाले डॉक्टर मुजम्मिल के साथ संपर्क में आई। मुजम्मिल कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है और अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर के तौर पर काम करता था। फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक और ज्वलनशील पदार्थ मिलने के बाद मुजम्मिल को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि एक कार में भारी मात्रा में राइफल, पिस्टल और गोलियां रखी गई थी। ये गाड़ी डॉक्टर शाहीन के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी। मुजम्मिल से पूछताछ के बाद ही शाहीन का नाम सामने आया था। इंटरोगेशन के बाद पता चला था कि शाहीन का जैश-ए-मोहम्मद से के महिला विंग से संपर्क है। शाहीन की गिरफ्तारी के बाद से उसका भाई फरार चल रहा था। हालांकि उसे भी पकड़ लिया गया है। जांच की गई तो उसके घर से भी कुछ संदिग्ध चीजें मिली हैं। उसमें क्या है, इसकी जांच चल रही है। गिरफ्तारी के बाद शाहीन और परवेज के पिता का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन नहीं है कि शाहीन ऐसा कुछ कर सकती है। शाहीन से लगभग महीने भर पहले बात हुई थी, लेकिन परवेज से बात होती रहती थी। मुझे शाहीन की गिरफ्तारी के बारे में भी नहीं पता चला था। अब NIA शाहीन के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाल रही है। इस चीज की जांच की जा रही है कि फरीदाबाद, कानपुर और लखनऊ, इन तीनों शहरों का आपस में क्या लिंक है और क्या दिल्ली ब्लास्ट में भी शाहीन की कोई भूमिका थी। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है विभावरी। खबर के लिए जानकारी जुटाने में मदद की हमारे साथी राघवेंद्र ने। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।